बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शाही चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो पहले मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ। ये देखें, 1 किलो मैंने चिकन ली है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है। दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को भी अच्छा सा बारीक बारीक काट लिया है। इस तरह से बारीक बारीक काटना है। और एक ओनियन को पेस्ट बनाने के लिए रखा है, इस तरह से मोटा मोटा। कुल टोटल 3 प्याज जाएंगी इसमें। 3 चम्मच चाय के 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। 2 टीस्पून चीनी है, नॉर्मल चीनी। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 कप दही है, तकरीबन 200 ग्राम। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। धनिया पाउडर है 3 टीस्पून। 10 जवे लहसुन के हैं। ग्रेटेड कोकोनट है, ये फ्रेश कोकोनट है, ड्राई फ्रूट वाला कोकोनट नहीं है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये काजू हैं, 35 काजू हैं, तकरीबन 50 ग्राम। अदरक है, अच्छा बड़ा पीस लेना है आपने अदरक का। इसको जौलीन बारीक बारीक जौलीन की शक्ल में काट लेना है। हरी इलायची है 6 अदद, लौंगे हैं 5 अदद, और नमक 1 टीस्पून। अब 1 बाय 1 चलते हैं। इसको ओनियन को पहले पेस्ट बना लेते हैं। जो मोटी मोटी ओनियन काटी थी उसका पेस्ट बनेगा। ओनियन के साथ मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा, इन सब का पेस्ट बनेगा। आइए चलें पेस्ट बनाते हैं पहले इसका। ये देखें, इसका पेस्ट बन चुका है इस तरह से। अब सेकंड स्टेप ये है कि लहसुन का भी पेस्ट चाहिए। लहसुन को कूटना नहीं है, इसका भी पेस्ट चाहिए अच्छे से। ये देखें, इसका पेस्ट भी तैयार है। अब इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स करके रखना है। लहसुन के पेस्ट को दही के साथ मिक्स करके रखें। अब काजू और कोकोनट की बारी है, इसको भी अच्छे से पेस्ट बनाना है। ये देखें, काजू और कोकोनट का पेस्ट भी बन गया है। अब यहाँ पर आपने घी जो है वो 1 कप घी लें या आधा कप घी, आधा कप ऑयल लें। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी लिया है और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आपने जो है वो 1 कप लेना है, आधा आधा करके। अब चीनी जाएगी। गरम ऑयल में आपने सबसे पहले चीनी डालनी है। चीनी का कलर चेंज होते ही ये कैरेमल की शक्ल इख्तियार करेगा। देखें, इसका कलर चेंज हो रहा है। चीनी का कलर चेंज होते ही इसमें हरी इलायची जाएगी और लौंगे जाएंगी। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, इसमें सबसे पहले हरी इलायची और लौंगे। ये देखें, ये चीनी को देखें आप, ये कैरेमल सी हो गई है। दस 15 सेकंड तक फ्राई करने के बाद आपने इसमें ओनियन डाल देनी है। पूरे कुकिंग में फ्लेम आपने उसी तरह करना है, मीडियम टू लो। हाई फ्लेम पे खाना नहीं पकता है। अब ओनियन का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन पे आ जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें 1 बाय 1 हर चीज़ डालते जाएंगे। अदरक डाल के भी इसको 10-15 सेकंड फ्राई करें। और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर भी डाल लें। बस 10-15 मिनट फ्राई करना है। अब इसके बाद ओनियन का पेस्ट, रेड चिल्ली और धनिए के साथ वाला, इसको अच्छे से फ्राई करें। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर ये रेडी होगा।
तो अच्छा सा फ्राई करते रहें, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसमें दही और लहसुन का पेस्ट डालना है जो मिक्स करके रखा था। इसको फ्राई करते रहें। अब ढक के इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। देखें ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें टमाटर जाएंगे। अब टमाटर को भी गल जाने तक पकाएंगे। जब अच्छे से कुक हो जाएंगे टमाटर, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, जब तक इसको कुक करेंगे। इसको ढक के छोड़ देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये कुक हो गए हैं अच्छे से। ये देखें टमाटर जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें चिकन जाएगी और चिकन के साथ ही काजू का और कोकोनट का पेस्ट भी जाएगा। और तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी ऐड करें। आप चाहें तो पानी ना ऐड करें, बहुत स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक कर लें ताकि चिकन गल जाए अच्छे से, वरना हाफ़ कप के बराबर आप इसमें पानी ऐड कर लें। देखिए हाफ़ कप के बराबर, बस सिर्फ हाफ़ कप। बस अब चिकन गल जाने तक इसको कुक करना है और अच्छा सा ऑयल भी सेपरेट होकर ऊपर आ जाएगा। अब इसमें नमक भी जाएगा। नमक के साथ ही अब इसको ढक के छोड़ देंगे। इसको तकरीबन 10-15 मिनट में 20 मिनट में चिकन रेडी हो जाएगी। देखें 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन रेडी हो चुकी है। देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन गल भी चुकी है। बहुत अच्छा काजू और लहसुन और चिकन का अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी सूंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। काजू से और बारीक बारीक हरा धनिया से इसको गार्निश करिएगा। देखेंगे तो ये रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।